ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 6.2 आंसर नंबर 6। इंटरवल्स ढूंढने हैं जिसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, और फंक्शन है हमारे पास x+1 का क्यूब इंटू x-3 का क्यूब। तो इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव होगा ये वाली टर्म एज इट इज, मतलब कि 3x+1 स्क्वायर, और x+1 का डेरिवेटिव इज 1, ये रहा डेरिवेटिव, इंटू x-3 का क्यूब प्लस x+1 का क्यूब एज इट इज, और डेरिवेटिव है x-3 के क्यूब का 3 इंटू x-3 का स्क्वायर इंटू 1। डेरिवेटिव को इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 3x+1 स्क्वायर x-3 क्यूब प्लस x+1 क्यूब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x-3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, x+1 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, x-3 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। बचेगा क्या? यहाँ से x-3 प्लस यहाँ से x+1 इज इक्वल्स टू 0। थ्री x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर 2x-2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ से x की क्या क्या वैल्यूज आई? x इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकलेगा -1, यहाँ से निकलेगा 3, और यहाँ से निकलेगा +1। तो हमको इंटरवल तो कुछ दे नहीं रखा, हम -∞ से इन्फिनिटी के बीच में चेक कर लेंगे। और मैंने इज इक्वल्स टू 0 के इधर उधर कुछ नहीं भेजा था, तो मैं इसमें पुट करके भी देख सकता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़, क्योंकि मैंने 0 के इज इक्वल्स टू पुट तो करा है बट कुछ भी भेजा नहीं दूसरी साइड, तो वो सिंप्लीफाई वाले पार्ट में ही आ जाएगा ये वाली चीज़। एक दो तीन चार, 4 इंटरवल्स बनेंगे। नंबर लाइन ब्रेक होगी, मैंने स्पेस अभी ऊपर नहीं दी, नीचे बना दूंगा नंबर लाइन, या साइड में बना देंगे नंबर लाइन। यहाँ पर नंबर लाइन शो करनी है आपको, -∞ से इन्फिनिटी, और 1 2 3, 3 जगह ब्रेक हो जाएगा, -1 1 और 3। इंटरवल साइन और नेचर। इंटरवल -∞ से -1, -1 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी।
साइन क्या क्या आएंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 -10 उठा लेते हैं। देखो ये होल स्क्वायर हो रहा है हमेशा पॉजिटिव, होल स्क्वायर हो रहा है हमेशा पॉजिटिव, और ये बेसिकली x-1 है, तो इस पर डिपेंड कर रहा है सब कुछ प्लस माइनस का साइन। तो अगर मैं इस इंटरवल की कोई वैल्यू यहाँ डालता हूँ तो पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें मिलेगा नेगेटिव, लेस देन 0। -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू इसमें डालता हूँ तो नेगेटिव, 1 से लेकर 3 के बीच में कुछ इसमें डालता हूँ तो पॉजिटिव, और 3 से बड़ा कुछ डालता हूँ तो भी पॉजिटिव। अच्छा, तो बेसिकली वो प्लस माइनस वाली चीज़ तो हट गई। तो फंक्शन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो सीधा इंटरवल्स आप बना सकते हो, एक इंटरवल बन जाएगा ये वाला और एक इंटरवल बन जाएगा ये वाला। और डिक्रीज कर रहा है -इन्फिनिटी से 1 तक, और इंक्रीज कर रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको यूनियन बना के आयुष डायरेक्ट ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 मतलब यूनियन भी लगाओगे तो पहला इंटरवल ये -1 पर खत्म हो रहा है, ये -1 पर खत्म हो रहा है, आगे एक्सेप्ट 0 एक्सेप्ट -1 लिखना पड़ेगा फिर आप। यूनियन बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -1 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो अगर आप डायरेक्टली लिखते हो तो बीच में -1 को इग्नोर कर देना, अदरवाइज यूनियन लगा लो। आगे के 2 क्वेश्चन प्रूफ के थे, उसमें भी ऐसा ही टेबल बनाकर बस छोड़ देना। हाँ अभिनव, लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट और आ जाएगी और फिर छोड़ देंगे। यहाँ पर एक कंक्लूजन स्टेटमेंट आएगी और बस खत्म। ठीक है अभिनव। चलो, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करवा दूँ आगे के क्वेश्चन, हर बार क्या टेबल वगैरह बनाना। आंसर नंबर 7, fx is equals to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, और x आपको दे रखा है ग्रेटर देन -1, मतलब इंटरवल दे दिया कि -1 से बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए देखना है, और आपको बोला है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट द डोमेन, मतलब कि -1 से बड़े के लिए इंक्रीज कर रहा है, ये हमको शो करना है। -1 से बड़े के लिए इंक्रीज कर रहा है, ये हमको करना है शो। तो डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव 2 प्लस एक्स एज इट इज, तो 2 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2x एज इट इज, और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव इज 1, तो कितना बन गया,
1/1 + x माइनस 4 + 2x - 2x, तो बेसिकली 4/2 + x² बन जाएगा। और अब एलसीएम लेके इनको कंबाइन भी कर सकते हैं हम। एलसीएम लेके कंबाइन करते हैं, कितना बनेगा? 1 + x 2 + x का स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ पर 2 + x का होल स्क्वायर ओपन होके बनेगा 4 + x² + 4x माइनस 4 1 + x से मल्टीप्लाई होके देगा -4 -4x। तो 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? x² अपॉन 1 + x 2 + x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास चल रहा था फॉर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। सोच के देखो, -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए, -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नहीं रहेगा? आप वैसे नंबर लाइन ब्रेक कर सकते हो। नंबर लाइन ब्रेक होगी, एक तो 0 पर होगी, एक -1 पर होगी, एक -2 पर होगी। नंबर लाइन अगर आप ब्रेक करना चाहो तो नंबर लाइन ब्रेक होगी 0 पर, -1 पर, -2 पर। बट हमको इंटरवल उठाना है -1 से बड़े बड़े के लिए, तो ध्यान से देखना। -1 से बड़े के लिए x² हमेशा पॉजिटिव, 2 + x² हमेशा पॉजिटिव। बात टिकी है 1 + x पर। 1 + x -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमेशा पॉजिटिव, -1 से छोटी वैल्यूज के लिए हमेशा नेगेटिव। तो ये रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि अपने डोमेन के लिए दिस विल ऑलवेज बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर सबको ये वाली चीज? इंटरवल में तो सिर्फ 0 आएगा, इंटरवल में तो 0 आएगा। प्रेम, हम न्यूमरेटर को अलग से 0 के इक्वल पुट करते हैं और डिनोमिनेटर्स को अलग अलग, सारे अगर फ्रैक्शंस में होते हैं सारे ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं। अभी ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि सिर्फ इंक्रीज ही करेगा, कांस्टेंट फंक्शन नहीं बनेगा। जब हम डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं कि 0 या 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, उस केस में इन वहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है अगर 0 से बड़ा होता है डेरिवेटिव, 0 से छोटा होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता है। तान्या, इंटरवल वाला पॉइंट ये था कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था अलग अलग ब्रैकेट्स बने थे। कहाँ गया ऊपर वाला क्वेश्चन? हमने हर ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज निकाली है। सेम फ्रैक्शंस वाले केस में भी ऐसा नहीं होता कि हम डिनोमिनेटर को उधर ले जाके 0 बना दें और फिर हम चेक करें कि x की वैल्यू क्या है। हम हर वैल्यूज को 0 के इक्वल चेक करते हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, फिर नंबर लाइन ब्रेक होती है, उसके बेसिस पर आंसर कमेंट करते हैं। और वैसे भी अगर आप इस पूरे को उधर ले भी जाओ तो भी x² बचता है, ग्रेटर देन -1 के लिए इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक ही बात। क्वेश्चन 1 और 2 में बस डेरिवेटिव करना है और ये शो करना है कि एवरेज x ग्रेटर देन 0। हाँ, आपको यही शो करना है कि वो इज ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव इज।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, आंसर नंबर 9 है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। और हमारे पास अच्छा प्रूव करना है दैट इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन वेयर जो थीटा है दैट लाइज इन 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो इंक्रीज कर रहा है, ये शो कर रहा है। अभी हम एक्स की वैल्यू निकाल दी तो भी कोई बात नहीं, आपको एक तरीके से वो नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जगह -1 से बड़ी बड़ी देखनी थी, बस -1 से इन्फिनिटी चेक करना था। डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट रूल 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 cos थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा -4 साइन थीटा एज इट इज, और ये बनेगा 0 माइनस साइन थीटा, माइनस थीटा का डेरिवेटिव -1। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, यहाँ पर थीटा है ना क्वेश्चन में। एलसीएम ले लेते हैं। टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से सिर्फ माइनस साइन थीटा बचेगा तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉमन लेके ये 1 बन जाएगा और बच गया सिर्फ 4। 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर ओपन करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, या लिख देते हैं करीब 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली कॉस थीटा कॉमन ले लिया, बचा 4 माइनस कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ, यहाँ से मुझे आंसर क्या मिलेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0,
और 4 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से थीटा की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? ये तो हो गई नॉट पॉसिबल, 4 तो बनने से रहा। और cos थीटा 0 है तो तान्य पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2। वैसे तो और आगे भी जा सकते हैं बट हमको 0 से पाई बाय 2 के बीच में चेक करना है, तो थीटा आ गया पाई बाय 2। नंबर लाइन हमारी बेचारी ब्रेक ही नहीं हुई, तो नंबर लाइन ऐसी की ऐसी ही रह गई 0 से पाई बाय 2। और पाई बाय 2 भी हमने इसलिए ले लिया क्योंकि नंबर लाइन में 0 और पाई बाय 2 इंक्लूडेड थे। अब ये तो बन गया एक ही इंटरवल, ब्रेक हुआ ही नहीं, तो 0 से पाई बाय 2 एक ही इंटरवल बना रह गया। इसमें हमको चेक करना है कि हमारा डेरिवेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डेरिवेटिव 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 था ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। टू डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही रहेगा, होल स्क्वायर हो रहा है। न्यूमरेटर में cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 4 माइनस कॉस थीटा चाहे जो मर्जी हो, 4 में से माइनस होके तो पॉजिटिव ही रहेगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव। तो साइन ऑफ डेरिवेटिव आ गया ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिनोमिनेटर क्यों नहीं इज इक्वल टू 0 पुट किया? पीछे वाले क्वेश्चन में भी प्रेम आप ऐसा करो, डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 0 मत पुट करो, वहां पर एक्स स्क्वायर ही जाने दो। काट देता हूँ मैं वाली लाइन, नहीं होगी नंबर लाइन ब्रेक, सिर्फ 0 पर होगी, सिर्फ इस पर होगी, x इज इक्वल्स टू 0 पर। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, नंबर लाइन ब्रेक हुई 0 पर, बट हमको इंटरवल दे रखा था -1 से इन्फिनिटी। ठीक, तान्या ऑलवेज, ऑलवेज का क्या मतलब हुआ? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रूव दैट लोगैरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, लॉग्स, लॉग्स हमेशा आपके पॉजिटिव ही होते हैं। एफ एक्स है हमारे पास लॉग एक्स, डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा 1/x, और हमें इंटरवल यहाँ दे रखा था, हमें शो करना था दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। 0 कर दिया इन्होंने एक्सक्लूड। हाँ तान्या जी, हाँ डिनोमिनेटर को नहीं पुट करना। here 1/x is always greater than 0 for x greater than 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1/x हमेशा 0 से बड़ा होगा। therefore increasing function।
उसके बाद आप लोगों ने पूछा 13, एफ एक्स है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है और इंटरवल चेक करना है कि ये 4 इंटरवल्स में से कौन सा होगा। ठीक, तो हर क्वेश्चन की तरह हम करते हैं डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स और आगे का जीरो खत्म। अब एक चीज सोचो, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि कॉस की वैल्यू चाहे जो मर्जी हो, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, इस एक्स की वैल्यू पर। अगर ये टर्म नेगेटिव की बन गई, अगर ये टर्म नेगेटिव की बन गई तो cos x चाहे पॉजिटिव भी हो अल्टीमेटली नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि cos x -1 और 1 से आगे जा ही नहीं सकता। अगर ये पॉजिटिव का बन गया तो cos x नेगेटिव भी हो चाहे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इंटरवल्स देखते हैं। फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास 0 से लेकर 1। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? 0 से लेकर 1। सेकेंड इंटरवल है हमारे पास π/2 से पाई। थर्ड इंटरवल है हमारे पास 0 से π/2 और लास्ट इंटरवल है नन। तो फर्स्ट इंटरवल 0 से लेकर 1 में दिस इज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। π/2 से पाई, इसमें भी ये पॉजिटिव रहेगा। 0 से π/2 इसमें भी ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि है तो एक कांस्टेंट। तो इन सब में पॉजिटिव 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 होने की वजह से आंसर विल बी नन ऑफ दिस, क्योंकि हमको शो करना था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर क्वेश्चन? एक बात नहीं समझ आई कि कब लगाना होता है और कब। अभी ना राउंड ब्रैकेट का मतलब कि ये 0 और 1 इंक्लूड नहीं हो रहे, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 0 और 1 इंक्लूड हो रहे हैं। क्वेश्चन में अगर आपको राउंड ब्रैकेट दिए हैं तो राउंड ब्रैकेट चलाओ, क्वेश्चन में आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिए हैं तो स्क्वायर लगाओ, और जब हम इंटरवल ढूंढते हैं, नंबर एंड ब्रेक करते हैं, तब हमेशा राउंड ब्रैकेट आते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट तब आएंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे वो क्वेश्चन में गिवन था, इस वजह से लगा दिया था। 13 के बाद 15। अच्छा 15 अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है that I way interval disjoint from -1 से 1 prove that function is given by strictly increasing on I। fx given है आपको x plus 1 upon x। आपको शो करना है that it is strictly increasing on I, और ये I कौन सा इंटरवल है? I इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। इसका मतलब क्या हुआ? डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1 का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें ये डिसजॉइंट का मतलब नहीं आता, ये वाला इंटरवल -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। हमें शो करना है कि इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा। आया क्वेश्चन समझ में?
ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन गया फंक्शन। और जब मैंने इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करा तो रिजल्ट क्या मिला? तो रिजल्ट मिला x की वैल्यू +-1। देयरफॉर नंबर लाइन कैसे ब्रेक हो गई? -∞ से इंफिनिटी, -1 और 1। अब डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं इंटरवल्स की वैल्यू। -1 से छोटी वैल्यूज के लिए, -1 से छोटी वैल्यूज के लिए इट विल बी पॉजिटिव, -1 से 1 वाली वैल्यूज के लिए इट विल बी नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। हमको उठाने हैं पॉजिटिव वाली वैल्यूज, मतलब ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज। यहाँ पर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और यहाँ पर डिक्रीजिंग। इंटरवल डिसजॉइंट का क्या मतलब है अभी ना? इंटरवल डिसजॉइंट का मतलब देखो ना, ये लिखा तो है कि उस इंटरवल में ये नहीं आना चाहिए, मतलब इसके अलावा बचा क्या? ये। अब देखो इसी इंटरवल में इंक्रीजिंग बन रहा है हमारा क्वेश्चन, -∞ से -1 तक इंक्रीजिंग और 1 से लेकर इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग। तो बस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, डायरेक्ट इंटरवल देने की जगह डिसजॉइंट करके बोल दिया कि शो करो कि डिसजॉइंट वाले इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है। क्लियर क्वेश्चन? चलें आगे। ठीक, इसमें भी टेबल बनाकर कंक्लूजन, हाँ अभी ना नंबर लाइन के बाद टेबल बनाना, कंक्लूजन वगैरह करना, वो सब कुछ सेम है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना 10th वाला, अब इसमें तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही डालनी पड़ेगी कि 1/x जो है वो 0 से बड़ा होगा, x फॉर x ग्रेटर देन 0। इसमें क्योंकि नंबर लाइन ब्रेक नहीं हो पा रही सही से, बट जहाँ नंबर लाइन ब्रेक हो रही है, इंटरवल्स बन रहे हैं, टेबल बनाओ, कंक्लूजन बनाओ, वो सब सेम रहेगा। अब मैं हर क्वेश्चन में करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आंसर नंबर 17, लॉग कॉस एक्स लॉग मॉड। अच्छा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो अ, आपको ना बुक में काफ़ी बार लॉग के अंदर के एंगल्स ब्रैकेट में भी मिल सकते हैं, मॉड में भी मिल सकते हैं। अगर लॉग के बाद मॉड लगा रखा है तो ब्रैकेट हो मॉड हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। इसको हम ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट करेंगे। लॉग कॉस एक्स, वैसे क्वेश्चन में आपको मॉड करके दे रखा है, आप मॉड दे रखा है तो मॉड ही लगाना, बट इसका प्लस माइनस वगैरह से कुछ रिलेट मत करना, एज इट इज़ है, मतलब बस ये ब्रैकेट है, लॉग का एंगल है। डेरिवेटिव क्या बना? लॉग थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव -sin थीटा, ये बन गया -tan x। और -tan x को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो मुझे x की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी? मेरे पास इंटरवल चल रहा था, कहाँ चला गया, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड में tan की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है? ठीक है, एक 0 पर ही होती है और एक पाई पर होती है, मतलब नंबर लाइन ब्रेक नहीं हुई। होगी नहीं होगी बता दो एक बार।
नहीं है, ठीक है। सो नंबर लाइन हमारी अब बताओ, अगर हमको इस तरीके से दे रखा है 0 से पाए, क्वेश्चन था कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में वो इंक्रीज कर रहा है और पाई बाय 2 से पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा है और 0 से पाई बाय 2 के बीच में डिक्रीज कर रहा है। अब क्या करा जाए? 0 से 2 पाई नहीं है। मेरी वीडियो में स्टूडेंट के साथ एक बार क्वेश्चन देखा, फिर मैं बता देता हूँ। पहले मेरे को इस चीज़ का आंसर दो कि नंबर लाइन ब्रेक ये सही करा या नहीं करा। 2 पाई कहाँ से आ गया? मेरी में पाई बाय 2 है। देखो क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग कॉस एक्स, डिक्रीज करवाना है इन दिस इंटरवल एंड इंक्रीज करवाना है इन दिस इंटरवल। मैंने उस को 0 से पाई बना दिया कि हो सकता है कि बीच में पाई बाय 2 पर ब्रेक हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन में क्लैरिटी मिल गई। बट अगर हम देखते हैं पाई बाय 2 तो इंटरवल निकला नहीं, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में तो प्रूविंग का ही क्वेश्चन है, हम निकालेंगे अलग अलग इंटरवल्स का। हम चेक करेंगे पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 का और पाई बाय 2 से पाई का, अलग अलग सेपरेटली चेक करेंगे। तो अगर मैं पाई बाय 2 पर चेक करता हूँ और पाई बाय 2 से पाई पर चेक करता हूँ, तो मेरे को डेरिवेटिव यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव tan x क्या मिलेगा? लेस देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x होता है नेगेटिव, बट नेगेटिव tan x क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो 0 से पाई बाय 2 में इट विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन एंड पाई बाय 2 से पाई में इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, जो हमको प्रूव करना था। 0 से पाई लेके भी कर सकते थे बट इंटरवल ब्रेक ही नहीं हुआ, तो इसमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 19।
एफ एक्स है वाई एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ताने मैंने आपके सामने करके तो देखा, नंबर लाइन ब्रेक ही नहीं हुई। बट क्वेश्चन में था कि प्रूव करो जीरो से पाई बाय टू पे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, पाई बाय टू से पाई पर डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है। तो पाई बाय टू मेरी नंबर लाइन तो ब्रेक हो नहीं पाई, तो मैंने क्वेश्चन को ही अलग अलग करके कर लिया। अगर ब्रेक हो रही होती तो ऐसे नहीं, ब्रेक हो रही होती तो ऐसे ही कर देते। हमको तो बस आंसर प्रूविंग का है ना, प्रूव करना है किसी भी तरीके से। मुझे लग रहा था शायद ब्रेक हो जाएगा, तो मैंने सीधा जीरो से पाई ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला नहीं हुआ था, बट मैंने ले लिया जीरो से पाई कि एक ही टेबल बन जाएगी, सब कुछ एक ही काम हो जाएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और ई की पावर माइनस एक्स क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटू माइनस 1। x इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया, बचा 2 माइनस एक्स। यहाँ से इसको इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो बताओ x की क्या क्या वैल्यूज निकलेंगी। 2, बस यहाँ से जीरो नहीं निकलेगा। नंबर लाइन ब्रेक हो गई जीरो पर और 2 पर। इंटरवल हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 0 2, इंटरवल्स बन गई ये। हमने इस फंक्शन में डाल के देखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, e power theta is always positive, exponent functions are always positive। e की पावर माइनस एक्स का मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन है, वो पॉजिटिव ही रहता है, उसमें कुछ भी वैल्यू आती है। तो x पर और 2 माइनस एक्स पर डिपेंड करता है वैल्यूज। जीरो से छोटी वैल्यूज के लिए दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव। जीरो से 2 के लिए पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, नहीं ये वाला पॉजिटिव और ये वही पॉजिटिव पॉजिटिव। 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव माइनस। हमें क्या करना था क्वेश्चन में, इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग वाला। इंक्रीजिंग वाला बनेगा 0 से 2। डी, अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 0 से लेकर 2। हाँ प्रेम, हमेशा ऑलवेज। ठीक है, किसी के और कुछ डाउट्स तो नहीं है। अब जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं वो वाले कर लें। ठीक है।
जब एंगल्स आपको बड़े दे रखे हों तो हम किस तरीके से करते हैं? आंसर नंबर कौन सा है ये? 12। मैं थोड़ा सा इसको, चलो 12th नाम नहीं देते क्योंकि मैं इंटरवल वगैरह चेंज करने वाला हूँ। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी दे रखा है। फंक्शन ले लेते हैं cos 2x और अपना इंटरवल ले लेते हैं x लाइज बिटवीन 0 से पाई। 2 पाई ले लूँ या चलो पाई ले लेते हैं पहले, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है एकदम से। 0 से लेकर पाई। अब ध्यान रखना यहाँ चल रहा है 2x और मैंने निकाला है x। लास्ट में सोचो जो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं वो मैं कमेंट x पर करूँगा या 2x पर करूँगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कमेंट x पर होगा 2x पर होगा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बेस्ड ऑन एफ एक्स पर, यहाँ पर अगर x है तो x पर, यहाँ पर 2x है तो 2x पर। जनरली x लिखा होता है यहाँ पर, तो हमारा कमेंट होगा x पर। ये जो 2x है इसकी वजह से हमारी नंबर लाइन ब्रेक होने के लिए वैल्यूज ज़्यादा मिलेंगी हमको। तो अगर x मेरा 0 से पाई है तो देखो पहले तो डेरिवेटिव करते हैं, बनेगा क्या? विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव में तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। -2 sin 2x, ठीक है। इसको इज इक्वल्स टू 0 भी पुट कर दिया, देयरफॉर sin 2x इज इक्वल्स टू 0। sin 2x इज इक्वल्स टू 0। अब सोचो ज़रा एक तरीके से, अगर मैंने 2x को थीटा मान लिया तो 2x कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा और उसके लिए नंबर लाइन कितनी ब्रेक होगी, और हमारा x कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा और उसके लिए नंबर लाइन कहाँ तक ब्रेक। देखो सर, x हमारा चल रहा था, बस देखते रहना अभी, बीच में बोलना मत। x हमारा चल रहा था 0 से पाए, तो 2x, x 0 से पाए है तो 2x डबल हो जाएगा 0 से 2 पाए, मतलब कि पूरा का पूरा एक सर्कल, चारों क्वाड्रेंट्स। तो हम यहाँ देखेंगे 0 से 2 पाए और यहाँ देखेंगे 0 से पाए। फिलहाल मेरे को डेरिवेटिव 2x की फॉर्म में गिवन है तो मैं 2x के हिसाब से देखता हूँ। 2x मेरा 0 से 2 पाए, चारों क्वाड्रेंट्स हैं। साइन थीटा मेरे को 0 मिल रहा है। सोच के देखो साइन थीटा 0 पूरे सर्कल में कहाँ कहाँ पर मिलता है? एक तो मिलता है 0 पर, उसके बाद मिलता है पाए पर, और पाए के बाद मिलता है 2 पाए पर, मतलब बीच में एक जगह आया पाए। अगर 2x के लिए ये पाए है तो x के लिए क्या बनेगा? x के लिए बनेगा पाए बाय 2, हाफ हो गया एंगल। अब सोच के देखते हैं, डेरिवेटिव डालेंगे इस फंक्शन में, इस फंक्शन में वैल्यूज पुट होंगी।
साइन थीटा 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स में होता है पॉजिटिव, पीछे माइनस की वजह से इट बिकम्स नेगेटिव। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है नेगेटिव और पीछे माइनस की वजह से इट बिकम्स पॉजिटिव। और क्योंकि ये बस एंगल्स का डिफरेंस है, एंगल्स हम ऊपर 2x देख रहे हैं, नीचे x देख रहे हैं, उसके हिसाब से इंटरवल्स भी कम ज़्यादा हो गए हैं, इफेक्ट रहेगा सेम। तो 0 से π/2 में फंक्शन बनेगा डिक्रीजिंग का और π/2 से पाई में फंक्शन बनेगा इंक्रीजिंग का। हमें क्वेश्चन में शो करना था कि शो करो 0 से π/2, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था 0 से π/2 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, 0 से π/2 में डिक्रीज कर रहा है। मैंने क्वेश्चन लिया था 0 से पाई में इंटरवल्स निकालने हैं, कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है कहाँ पर डिक्रीज, तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया। अब किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। मैंने आप लोगों के डाउट्स देखे नहीं, बीच में आपने क्या क्या बोला। 2x 0 से π/2 का ब्रेक होगा, 0 से पाई सर इफेक्ट हमेशा सेम। हाँ प्रेम, इफेक्ट हमेशा सेम रहेगा, 2x 3x 4x जो मर्जी हो। आपने जब जो इंटरवल है उसको भी हाफ कर दिया तो उस पे रहने वाले इफेक्ट्स भी सेम ही रहेंगे। π/2 क्यों थाने, क्योंकि यहाँ पर 2x से x बनाने के लिए मैंने हाफ करा है, तो पाई से इस इंटरवल में आने के लिए भी हाफ कर देंगे। डेरिवेटिव के बाद क्या करा प्लीज रिपीट कर दो, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। डेरिवेटिव के बाद 0 के इक्वल पुट करा है और फिर नंबर लाइन ब्रेक करी है, ज़्यादा कुछ नहीं करा। स्टेप्स रिपीट कर दो, ओके। और 2x और दोनों का शो करना है। हाँ, अब बात आती है कि शो क्या करना है। शो करने वाली चीज़ अभी बता देता हूँ। सर कोई रीज़न नहीं है ताने, किस चीज़ का रीज़न? π/2 ताने, रीज़न तो सेम ही है ना। अब ऐसे तो मैं आपसे पूछूं, अगर 2x 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है तो x के लिए बताओ ये इंटरवल क्यों हुआ 0 से पाई? जो रीज़न इसका है कि इंटरवल आधा हो गया, वही रीज़न इसका है कि एंगल हाफ हो जाएगा। टू एक्स पे 0 बाई π/2 कहाँ से है? अच्छा मैं एक बार बता देता हूँ। अब इसके बेसिस पर हमने बनाया टेबल। अब मैंने आपको क्या बोला था, हम आंसर किसके बेसिस पर कमेंट करेंगे? हम आंसर देंगे एक्स के बेसिस पर। इंटरवल्स यहाँ पर आएगा साइन और यहाँ पर आएगा नेचर। इंटरवल्स हमारे पास बने 0 से लेकर π/2 और π/2 से लेकर पाई। साइन हमारे पास लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और जब मैंने x के बेसिस पर कमेंट करा है तो ये जो 2x वाली चीज़ थी ये आपके सिर्फ समझने के पर्पज से था, इसको आप ना बनाओ तो अच्छा है, सिर्फ समझाने के लिए था। रफ में बना देना कहीं पर, क्योंकि इस यहाँ पर एंगल चल रहा है 2x, 2x के बेसिस पर क्वाड्रेंट को जज करना इजी रहता है। और थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करा और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके साइन 2x आ गया 0 के बराबर। अब मुझे देखना है कि थीटा की वैल्यू जो 2x है वो क्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि x मेरा लाई कर रहा है 0 से लेकर पाई, ये क्वेश्चन में गिवन था, बट मुझे तो 2x के लिए देखना है, तो मैंने बनाया 2x का इंटरवल। 2x के इंटरवल में जब ये x 0 से पाई है तो 2x जाएगा 0 से लेकर 2 पाई, एंगल्स डबल। अब 2x को अगर मैं थीटा मान लूँ, थीटा मेरा है 0 से 2 पाई,
तो साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पर होगा, बीच में एक जगह पाई पर। और फिर मैंने क्वाड्रेंट के बेसिस के हिसाब से डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करके प्लस माइनस का सिंबल लगा दिया, और जो सिंबल 2x के लिए लगा वही सिंबल लगेगा x के लिए, और जो सिंबल यहाँ पर x के लिए आया उसके हिसाब से मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल्स बना दिए। पाई बाय 2 पाई में साइन पॉजिटिव होता है और पीछे नेगेटिव था, तो आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए था। प्रेम, साइन नेगेटिव होता है बट डेरिवेटिव में देखो ना, पीछे एक माइनस का सिंबल भी है, डेरिवेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब थोड़ा सा है, पॉजिटिव होता है ना पाई बाय 2 से पाई के बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेम एक चीज बताओ, ये x है, ये 2x है, ये साइन 2x है, साइन 2x 0 है, तो क्या साइन x भी 0 होगा? नहीं होगा ना। तो अगर मैं साइन 2x 0 लेके देख रहा हूँ तो वो पाई पर ब्रेक कर रहा है, एक तरीके से थीटा मान लो इसको। तो मैं पाई से लेकर 2 पाई तक चेक कर रहा हूँ, बट पाई बाय 2 से पाई में ये साइन x नहीं बचा, ये कुछ और वैल्यू बन जाएगी। तभी मैंने आपको 2x से प्लस माइनस के सिंबल लगवाए हैं और उसके सेम सिंबल्स नीचे लगवा दिए, क्योंकि साइन 2x इज इक्वल्स टू 0 से सीधा x के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं कितना समझ में आया। लो, क्वेश्चन है डेरिवेट, अलग पेज पे कर देता हूँ, एक ही पेज पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। फंक्शन है हमारे पास साइन 3x, ठीक, साइन 3x, और मैं इंटरवल ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ इंटरवल इस बारी, मान लो 0 से लेकर पाई। अब दिमाग में अपने ये रखना कि थीटा है 3x और x है 0 से पाई, मतलब कि 3x कहाँ तक पहुँच जाएगा, एफ डैश एक्स बन जाएगा 3 cos 3x, और जब मैंने इसको 0 के इक्वल पुट करा तो मुझे क्या मिला, cos 3x इज इक्वल्स टू 0। cos 3x 0 है, दैट मीन्स इसकी वजह से तो होगी नंबर लाइन ब्रेक, और इसकी वजह से आएगा साइन जो डिपेंड करेगा नेचर पर। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा, अब cos 3x इज इक्वल्स टू 0 कहाँ कहाँ पर होगा, और उसके बेसिस पर मैं अपनी x की नंबर लाइन को ब्रेक कर लूँ, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। x मेरा 0 से पाई है, और सोच के देखो कि वो 0 से पाई में कहाँ कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, सोच सकते हो। cos 3x 0 कहाँ कहाँ पर होगा फॉर x 0 से लेकर पाई, मैं तो नहीं सोच सकता, तो मैंने एक 3x बनाया जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 3 पाई,
तान्या पाई/2 आपने जो भी बोला है तान्या और प्रेम ने, वो कहाँ से आया पाई/2? 0 से लेकर 3π। तो यहीं पर लिख लेते हैं, जो हमारा 3x है वो किस किस के बराबर हो जाएगा, सोच के देखो क्वाड्रेंट बेसिस पर। आपके लिए थोड़ा सा ग्राफ भी बना देता हूँ इस बारी। ये रहा ग्राफ। 3π का मतलब है 0 से लेकर 2π, और उसके बाद ये बन गया 3π। ठीक है, एक सर्कल पूरा और उसके बाद आधा सर्कल, मतलब कि 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स, पांचवा क्वाड्रेंट और छठा क्वाड्रेंट, 6 क्वाड्रेंट हो गए टोटल में। तो अब हमको ये सोचना है cos थीटा चल रहा है 0, cos थीटा 0 कहाँ कहाँ पर बनेगा। सबसे पहले तो बनता है पाई/2 पर, पाई/2 लिख देते हैं। उसके बाद बनेगा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ लिखने की जगह एक तो बनेगा यहाँ पर, उसके बाद वो चलते चलते आएगा यहाँ पर। ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है 3π/2। उसके बाद हमारा 2π तो कंप्लीट हो गया, बट 2π से 3π तक वाले सर्कल में भी यहाँ पर आएगा। ये कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2, मतलब कि 5π/2। अगर ये मेरा इंटरवल 3π की जगह 4π तक होता, तो मैं इस वैल्यू को भी ले रहा होता, इस वाली वैल्यू को। अगर मैं इस वाली वैल्यू को भी लेता तो ये कौन सा एंगल बनता, 7π/2, 3π प्लस π/2, 7π/2। फिलहाल मेरा एंगल 3π तक ही है। तो मैंने क्या करा, ये मेरा 3x के लिए था ना सारा कुछ, तो मैंने π/2, 3π/2 और 5π/2 पर नंबर लाइन ब्रेक करी। सेम इफेक्ट्स x के, या चलो x का एक साथ बनाएंगे, मारो गोली। अब देखते हैं अपना प्लस माइनस के सिंबल्स, ग्राफ से ही देख लेते हैं। अब ये सोच के देखो, 0 से चले और यहाँ पर अटके हम सबसे पहले, तो इस बीच में ये जो है हमारा डेरिवेटिव, ये वाला 3 cos 3x, पीछे तो प्लस का सिंबल है, माइनस तो है नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देगा पॉजिटिव। उसके बाद इस इंटरवल में सेकंड और थर्ड के अंदर, सेकंड और थर्ड के अंदर, मतलब कि इससे पहले पहले तो, या कैसे लिखेंगे पहले, ठीक, 0 से π/2 के बीच में तो देगा पॉजिटिव का। उसके बाद π/2 से 3π/2 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में देगा नेगेटिव का। 3π/2 से 5π/2 मतलब आधा, ये फोर्थ और ये उसके बाद फर्स्ट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ और फिफ्थ वाला, फोर्थ और फिफ्थ वाला है आपका पॉजिटिव का। और उसके बाद ये सिक्स क्वाड्रेंट मतलब सेकंड वाला, ये बन जाएगा नेगेटिव का। अब सेम इफेक्ट डालने हैं हमको ऊपर x के लिए। लो, हमारी वर्किंग ग्राफ वाली हो गई खत्म, x के लिए काम करना है अब हमको। π/2 बन जाएगा, 3x से x बना, 3 से डिवाइड होके, तो ये बन गया π/6। ये बन गया 3π/2 को 3 से डिवाइड करा, ये बन जाएगा π/2।
5 पाई/2 को 3 से डिवाइड करा, ये बन जाएगा 5 पाई/6। प्लस माइनस के सिंबल सेम। तो हमारा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर टेबल बनानी है एक तो हमको, और टोटल 1 2 3 4, ये वाला पार्ट स्किप कर देना, हटा देना इसको। और हटाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ आप बनाओगे ना तो कन्फ्यूजन होगी पेपर में कि दो दो नंबर लाइन कैसे बना रखी है, इसलिए कह रहा हूँ कि वो 3x वाली वैसे बनाना तो अच्छी बात है, बट कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेगी, तो रफ में बना लेना उसको। हम बनाएंगे नंबर लाइन, इंटरवल्स, साइन, नेचर, 1 2 3 4 4 इंटरवल्स, और इसके बेसिस पर हम कमेंट करेंगे therefore fx is strictly increasing on, इंक्रीज कर रहा था 0 से π/6 यूनियन π/2 से 5 π/6। x वाले इंटरवल से लेंगे, 3x वाले नहीं। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/6 से π/2 यूनियन 5 π/6 से π। आई होप क्लियर है सबको। बताओ किसी को कुछ भी डाउट वगैरह है तो बता दो। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा इसके साथ ख़त्म है, नेक्स्ट क्लास से मैक्सिमम मिनिमा होगा, तो किसी को डाउट है तो बता दो। क्लास का टाइम भी होने वाला है, एक बार ये सब बता दो क्लियर है या नहीं। प्रेजेंट लगाओ और आज की क्लासेस ओवर। बाकी कुछ डाउट्स आते हैं सॉल्विंग पार्ट में तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सब कोई क्लियर हो रहा है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एक तो 12th वाला मिल जाएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 12th एक्सरसाइज का मिल जाएगा, और एग्जाम्पल नंबर 12 भी मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पिक करा एग्जाम्पल नंबर 12 भी है, बस मैंने इंटरवल बड़ा ले लिया, इन्होंने छोटा इंटरवल लिया है, मैंने बड़ा इंटरवल लिया है, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। टेस्ट में आएगा, हाँ तान्या आएगा, छोटी सी तो चीज़ है। मैंने आपको बस एक नंबर लाइन एक्स्ट्रा बनाने के लिए दी है, बाकी सारा कंसेप्ट तो हम थर्सडे को ही कर चुके थे, और उसमें भी क्वाड्रेंट के बेसिस पर सिंबल्स आ रहे हैं, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है।